नमस्कार दोस्तों, जब भी हम इस विशाल कायनात यानी यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं। ये कायनात कैसे बनी? ये कितनी बड़ी है? और इसमें ऐसा क्या छुपा है जो आज भी हमें हैरान करता है? इस कायनात ने अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेट रखे हैं, लेकिन इनमें सबसे खौफनाक है ब्लैक होल, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, जहां एक अलग तरह की जिंदगी है, एक ऐसी दुनिया जहां समय रुक जाता है और मौत जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ का तो ये भी मानना है कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ब्लैक होल हमें नई जिंदगी देते हैं या सिर्फ मौत? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को समझने की कोशिश शुरू की और जो खोजें हुई वो वाकई दिमाग हिला देने वाली थी। आज हम ब्लैक होल्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं लोकेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं टेल रूट हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे घना अंधेरा मौजूद है। इतना घना कि इससे कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, न कोई चीज, न ही रोशनी। ब्लैक होल रोशनी को भी निगल लेता है और इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना ताकतवर होता है कि ये हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां से कोई वापसी नहीं। ब्लैक होल में भौतिकी, फिजिक्स के नियम भी काम नहीं करते। यहाँ तक कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम भी बेकार हो जाते हैं। ये कायनात का वो खौफनाक चेहरा है जिसे समझना इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। सवालों का सफर, ब्लैक होल के रहस्य। ब्लैक होल को और बेहतर समझने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, जैसे कि ब्लैक होल बनता कैसे है? अगर हमारी पृथ्वी या सूरज ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? चलिए इन सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। सवाल 10, ब्लैक होल बनता कैसे है? ब्लैक होल की कहानी जानने के लिए हमें 100 साल पीछे यानी 20वीं सदी में जाना होगा। उस समय लोगों को ब्लैक होल सिर्फ कहानियों का हिस्सा लगता था, लेकिन 1916 में वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके बताया कि अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो वो ब्लैक होल बन सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पृथ्वी को एक छोटे से गोले में कंप्रेस कर दें तो वो भी ब्लैक होल बन सकती है। उस समय इस थ्योरी को मजाक समझा गया, लेकिन 1971 में वैज्ञानिकों ने पहला ब्लैक होल देखा जो पृथ्वी से 6000 लाइट ईयर दूर था। एक लाइट ईयर वह दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है। ये ब्लैक होल इतना कंप्रेस्ड था कि इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। सवाल 9, ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं? 1971 के बाद से वैज्ञानिकों ने कई ब्लैक होल्स देखे और इन्हें 4 प्रकारों में बांटा। मिनिएचर ब्लैक होल्स, ये सबसे छोटे ब्लैक होल्स हैं जिनका आकार एक परमाणु जितना होता है, लेकिन इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये एक पहाड़ को भी निगल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। स्टेलर ब्लैक होल्स, ये हमारे सूरज से 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। ये तब बनते हैं जब कोई बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद मर जाता है। सुपरनोवा इतना चमकीला होता है कि इसकी रोशनी पूरी गैलेक्सी को हफ्तों तक रोशन कर सकती है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये कई स्टेलर ब्लैक होल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ये सबसे बड़े और खतरनाक ब्लैक होल्स हैं जो हर गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार ऐसा ही एक ब्लैक होल है जो सूरज से 40 लाख गुना बड़ा है। सवाल 1, क्या ब्लैक होल से भी खतरनाक कुछ हो सकता है? हाँ, व्हाइट होल। ये अभी तक सिर्फ थ्योरी में है, लेकिन माना जाता है कि ये ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमें और रिसर्च करनी होगी। निष्कर्ष, दोस्तों, ब्लैक होल कायनात का वो रहस्य है जो हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। ये कायनात का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही अनजाना रह जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेल रूट को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।